Welcome back guys, let us discuss 27th question of exercise 9.3. Find the value of n such that this expression may be the geometric mean between a and b. तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो डेफिनेशन क्या है। ज्योमेट्रिक मीन g बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो अगर इस तरह से अगर हमको पता है g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इसका मतलब क्या है, जो g नंबर है a और b के बीच में है सच दैट ए जी एंड बी आर इन जीपी। और जीपी का मतलब क्या होता है, वी कैन इक्वेट कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा जी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और जी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन एनी टू नंबर्स, उसकी फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे गिवन है हमको ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और निकालनी है वैल्यू ऑफ एन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर। उससे क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट की टर्म हट जाएगी। उसके बाद में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूंगा। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आएगा, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर की टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर की टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स में लगाएंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होती है, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस टू। टू एन प्लस टू क्यों आया, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आएगा टू एन प्लस टू, ये आएगा टू ए बी, दैट इज ए रेज टू पावर एन प्लस वन बी रेज टू पावर एन प्लस वन। सिमिलर तरीके से डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आएगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस बी रेज टू पावर टू एन प्लस टू टाइम्स ऑफ ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। तो ये एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद में देखिए, इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में यही एक्सप्रेशन आएगा, और राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं ले जाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस ये लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, और राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमको इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म से। तो पहले हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए रेज टू पावर वन है, यहाँ पे ए रेज टू पावर टू एन है। तो सेम बेस में पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आएगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये आएगी हमारी फर्स्ट टर्म। फिर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो आएगा बी रेज टू पावर वन बी रेज टू पावर टू एन। तो यहाँ पे आएगा बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए। और फिर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो ए की टर्म ए से मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर हो जाएगी एन प्लस वन, और बी की टर्म बी की रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा बी रेज टू पावर एन प्लस वन। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद में अगर आप नोटिस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही टर्म है, राइट हैंड साइड में भी सेम ही टर्म है। तो इन टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये हमारा रिमेनिंग एक्सप्रेशन बच गया। तो उसके बाद में देखिए, अब जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। इसको लिखूंगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर वन। यहाँ पे लिखूंगा बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय बी। और राइट साइड का एक्सप्रेशन मैंने सिमिलर तरीके से यहाँ पे पुट कर दिया। तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन फिर मैं कॉमन ले सकता हूँ, और बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन भी मैं क्या रख सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये स्टेप अप्लाई किया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन टर्म्स को क्लब कर लेंगे, ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन को कंबाइन कर लेंगे और बी ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन को कंबाइन कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टर्म को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आएगा ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन कॉमन, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये आएगा ए माइनस बी। और इस टर्म को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो एक्सप्रेशन आएगा बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन कॉमन आएगा, यहाँ पे ए है। अब ये जो बी का पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए माइनस बी है, राइट हैंड साइड में भी ए माइनस बी है। तो हम ए माइनस बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन बच गया, ए रेज टू पावर टू एन प्लस वन इक्वल टू बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए बाय बी रेज टू पावर टू एन प्लस वन। पावर सेम है तो मैं इसको पावर को बाहर लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू वन, तो ये वन कब हो सकता है, या तो ये टर्म वन हो, तो वो तो हमने बोला कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये टर्म तो वन हो नहीं सकती। इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, जीरो। किसी भी टर्म की पावर होती है जीरो, तो दैट इज इक्वल टू वन। तो हम इक्वेट करेंगे टू एन प्लस वन इक्वल टू जीरो।
इससे n की वैल्यू आ जाएगी हमारी -12। तो n इक्वल टू -12 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.